सूर्य देवाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति साक्षात दृश्य देवता भगवान सूर्य नारायण के दीप्तिमान स्वरूप को बारंबार नमस्कार है। इस संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा, ऊर्जा के परम पुंज और पृथ्वी पर जीवन के एकमात्र आधार साक्षात सूर्य देव ही हैं। जब उनकी स्वर्णीय और दिव्य किरणें इस धरा का स्पर्श करती हैं, तो न केवल अंधकार का नाश होता है, बल्कि समस्त जीवों में एक नए जीवन और चेतना का संचार होता है। हमारे वेदों और पुराणों में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है और रविवार का पावन दिन इन्हीं प्रत्यक्ष देवता को समर्पित है। मान्यता है कि त्रेता युग में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी नित्य नियम से भगवान भास्कर को अर्घ देकर उनकी आराधना किया करते थे। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज की इस मंगलकारी दिन पर हम सभी पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और समर्पण के साथ श्रवण करते हैं सूर्य नारायण भगवान की यह परम पवित्र व्रत कथा, कष्टों को हरने वाली सूर्य चालीसा और दिव्य आरती। प्राचीन काल के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान सूर्य ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने के कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठा ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज,
मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने से तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडारे भर गए। ऐसे रविवार व्रत की महिमा है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। दोहा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसार। बंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देहु जलधार। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति दूरतगामी, अरुण सारथी अति गभिरामी। रक्तवर्ण आभूषण धारण, अति प्रिय तो हे लाल पदारथ। सर्वात्मक कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। मातु कुंती के ध्यान लगावे, दान वीर सूत कर्ण सो पावे। राजा युधिष्ठिर तव जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई। ताको बिलोक मधुर फल जानी, मुख में लिए तुहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल जुबद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण चतुर्दश भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्म अरुणा अवस्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप धुवि आकाशे। दस दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन।
संध्या त्रिकाल करत हो जो कोई, कृपा सदा तब होए ओही। चित शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब शुभकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब सुब्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन जब ग्रास बनावे, ग्रहण सोरता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर निध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्ग भी तोरे रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संशय करता बलि आराधन। भरत दास चिंतन कर हर दिन, दिन कर तब ध्यान। कृपा इस भक्त पे रखियो हे सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदय चल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में, हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ओम जय सूर्य भगवान। ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान।